लोग स्तुति करने के लिए तैयार हैं? रेडी हैं? हाँ, तो फिर चलिए हम लोग अपने संडे स्कूल को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक वचन को भी पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 56 वर्स 11। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आज तक हमें परमेश्वर ने अभी तक ये महामारी, ये बीमारी से बचा कर रखा, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ होकर चलता है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद सरस्वती मान जी परमेश्वर पिता राजा। हाँ पिता, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद दे परमेश्वर पिता कि तूने पूरे दिन भर संभाला परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर हमें संभाले रखा परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर पिता, पूरे परमेश्वर सप्ताह में परमेश्वर हर एक बीमारी, हर एक रोग से परमेश्वर, हर एक महामारी से तूने हमारी रक्षा रखवाली की परमेश्वर पिता, और हम सभी भले चंगे पाए जाते हैं। इसे तेरी करुणा है, तेरी परमेश्वर अपार है परमेश्वर कि हम जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, आज के भोर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, जब हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर तेरी स्तुति है, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता हमारे बीच में तू डेरा कर परमेश्वर पिता, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमारे जीवन में दे परमेश्वर पिता। हाँ पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करते इस जगह में आ और हमारे जीवन में तू वास कर परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर पिता, आगे के हर एक भागों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो भी आज करते हैं परमेश्वर, जो भी कामों को करते हैं परमेश्वर, उसमें तू आशीष को देना परमेश्वर पिता, और हमारी अगुवाई करना परमेश्वर पिता, और हर एक बातें तेरी महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर पिता राजा। यस जीसस, सामर्थ्य राजा, तुझे धन्यवाद है। हर एक आपके यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे, और उस गीत का बोल है उसने दाखरस और तेल उंडेला। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे यदमुआ पाया, यरीहो के किनारे यदमुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे यदमुआ पाया, यरीहो के किनारे यदमुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। तो आइए इस समय हम वर्शिप में जाएंगे, और प्रेयर में जाने से पहले हम एक गीत को गाएंगे, और उस गीत का बोल है तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे,
हम प्यारे पिता परमेश्वर आज के इस दिन को देख पाते हैं पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने सुंदर गीतों के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रभु हम सबों को पिता परमेश्वर सिखाया है पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ भी एक्शन सॉन्ग्स को पिता परमेश्वर हमने किए हैं प्रभु जी, वे सारे एक्शन सॉन्ग्स पिता परमेश्वर उन सारी चीजों से प्रभु आपको महिमा मिलती रहने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बच्चों को जो इसमें सम्मिलित है पिता परमेश्वर, उन सारे बच्चों को बड़ी आशीष से भरना पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जब हम वचनों में जाते हैं पिता प्रभु हम सबों को पिता परमेश्वर अपने वचनों से सिखाना पिता परमेश्वर। जो कुछ भी वचन बोया जाता है प्रभु वो हमारे लिए प्यारे पिता परमेश्वर, इन बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु अत्यंत फलवंत होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आगे के सेशन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप ही पिता परमेश्वर बड़ी अनुग्रह और आशीष के साथ अगुवाई करना पिता। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और यह प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया 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 मेरे भैया मेरा यीशु मसीह है प्राण बचैया। हालेलुया 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 मेरे भैया मेरा यीशु मसीह है प्राण बचैया। अंधों को तूने आंखें दिए, लंगड़ों को तूने चला दिया। अंधों को तूने आंखें दिए, लंगड़ों को तूने चला दिया। हालेलुया 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 मेरे भैया मेरा यीशु मसीह है प्राण बचैया। हालेलुया 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 मेरे भैया मेरा यीशु मसीह है प्राण बचैया। मुर्दों को तूने जिला दिया, कोड़ी को तूने शुद्ध किया। मुर्दों को तूने जिला दिया, कोड़ी को तूने शुद्ध किया। हालेलुया 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 मेरे भैया मेरा यीशु मसीह है प्राण बचैया। हालेलुया 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 मेरे भैया मेरा यीशु मसीह है प्राण बचैया। God
के समा, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है माँ, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है माँ, नाचूंगा होगे अपना स्वाभिमान, इस मुल्क का पता दूंगा मेरा राजा है माँ। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है माँ, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है माँ, नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे इस मुल्क का पता दूंगा मेरा राजा है माँ, नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे इस मुल्क का पता दूंगा मेरा राजा है माँ। ना 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 गाऊंगा मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समा, गाऊंगा मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समा, गाऊंगा मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समा, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। बड़ा मछली यूना को खा गया रे, बड़ा मछली यूना को खा गया रे, मछली ससुर ससुर भाग गया रे, मछली ससुर ससुर भाग गया रे, दिन दिन के बाद ओ ओ ओ, दिन दिन के बाद ओ ओ ओ उगल दिया रे, यूना तो भाग रहा था खुदा से छुप छुप के, यूना तो भाग रहा था खुदा से छुप छुप के, जहाज में वो पकड़ा गया आंधी के वजह से, जहाज में वो पकड़ा गया आंधी के वजह से, यूना तो भाग रहा था खुदा से छुप छुप के। हेलो बच्चों, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब बाइबल से एक दयालु सामरी के बारे में देखेंगे। एक बार यीशु के पास एक व्यवस्थापक आया। व्यवस्थापक वे होते हैं जिन्हें व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। जैसे आपके स्कूल टीचर होते हैं ना, जो आपको पढ़ाते हैं, वैसे ही इसको भी व्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी थी, लेकिन कैसे एक अच्छा पड़ोसी बन सकते हैं इसके बारे में वो नहीं जानता था।
तो इस बात को समझाने के लिए यीशु ने उनको एक कहानी बताई, एक दयालु सामरी के बारे में। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और जंगलों और गुफाओं से होकर उसको जाना था। और वहाँ पर यात्रियों से लूटपाट करने वाले डाकू होते थे, जो यात्रियों के सारे सामानों को लूट लेते थे और उन्हें जख्मी कर देते थे। जानते हो बच्चों, इस यात्री के साथ क्या हुआ? जब यह यात्री जंगल के बीच में पहुंचा, तब डाकुओं ने उसको घेर लिया। उसके पास जो धन और सामान था, सबको डाकुओं ने लूट लिया और उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसको अधमरा छोड़कर चले गए। कितना बुरा हुआ ना उसके साथ। इसके बाद क्या हुआ जानते हो बच्चों? उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक परमेश्वर का एक सेवा करने वाला व्यक्ति था और याजक को परमेश्वर के तंबू में सबसे भीतर तक जाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इस जख्मी यात्री को देखकर कतरा कर याजक वहाँ से चला गया। इसी प्रकार एक लेवी उसी मार्ग से जा रहा था। प्यारे बच्चों, लेवी जाति को भी परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना था। वह भी परमेश्वर का एक सेवक था, लेकिन यह भी जख्मी यात्री को देखकर कतरा कर वहाँ से चला गया। कई बार हम और आप भी इस याजक और लेवी के समान कठोर हो जाते हैं। बच्चों, आप परमेश्वर के पुत्र हो, है ना? तो आपका स्वभाव परमेश्वर पिता के समान प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ जानते हो? उसी मार्ग से एक सामरी यात्री गुजर रहा था। सामरी जाति सबसे निचली जाति कहलाती थी और लोग सामरी जाति के लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे, उनसे नफरत करते थे। लेकिन यही सामरी यात्री उस जख्मी मनुष्य को देखकर उस पर तरस खाया। सामरी यात्री को उस जख्मी मनुष्य पर बहुत दया आई और सामरी यात्री ने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल डाला और दाखरस डाला और पट्टियाँ बांध दी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन उस सामरी यात्री ने 2 दिनार निकालकर उस सराय के मालिक को दिए और उससे कहा कि इसकी सेवा टहल करना और उपचार के लिए जो भी पैसे लगेंगे वह मैं लौटने पर तुम्हें दे दूँगा। तो बच्चों, इस कहानी में उस जख्मी यात्री का सबसे अच्छा पड़ोसी कौन है? क्या आप बता सकते हो? उसका सबसे अच्छा पड़ोसी वह सामरी यात्री है, जिसने उस जख्मी यात्री पर दया की और उसकी मदद की। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसा कि सामरी यात्री ने किया। प्यारे बच्चों, जब भी आपको किसी दूसरे की मदद करने का अवसर मिले तो आप ज़रूर दूसरों की मदद करना, क्योंकि ऐसा ही यीशु मसीह ने भी हमारे लिए किया। जब हम पाप में पड़े हुए थे और इस दुनिया में दुखों से घिरे हुए थे, तब यीशु मसीह ने हम पर दया की और हमें अपना पुत्र होने के लिए चुन लिया। जैसा यीशु आपसे प्रेम करते हैं, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों से और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। तभी आप एक अच्छा पड़ोसी और एक अच्छा मित्र बन सकते हैं। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। आज का वचन है 1 यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम और एक वचन देखेंगे 1 यूहन्ना 4:11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो जैसा यीशु मसीह दया के धनी हैं और बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, वैसे ही आपको भी प्रेम का स्वभाव रखना है और जितना हो सके दूसरों की सहायता करनी है। यीशु आप सभी बच्चों को बहुत आयत की आशीष दे। चलो चलो, संडे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। उठो, बैठो। तुमको ठीक लगेगा तो आ जाना, हम जा रहे हैं संडे स्कूल, हमको लेट हो रहा है। लेट हो रहा है संडे स्कूल जाने के लिए। अरे तुम्हें क्या हुआ? चलो हम लोग मदद कर देते हैं।
तो देखा बच्चों आपने इस नाटक में कि कैसे एक बच्ची बीमार हो जाती है। वो लोग दो बच्चे चर्च जाते हैं और एक बीमार हो जाती है, तो उसको वहीं पे छोड़ के वो चली जाती है चर्च के लिए। लेकिन दूसरे लोग आते हैं, दूसरे बच्चे जो चर्च जाते हैं वो लोग आते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो हमें सबकी मदद करना चाहिए। हम जैसे चर्च जाने के लिए उत्सुक होते हैं ना, वैसे हमें परमेश्वर के काम करने के लिए भी उत्सुक होना चाहिए। हमारी मदद करना चाहिए। जब वो बीमार हो गई वहाँ पे, तो उसके लिए प्रार्थना कर देना चाहिए। उसको साथ में चर्च भी ले जाना चाहिए। तो हम अगर किसी की मदद करेंगे ना, तो ही हम सच्चे मित्र भी कहलाएंगे और सच्चे पड़ोसी भी कहलाएंगे। तो जैसे आपने बाइबल के स्टोरी में भी देखा कि एक व्यक्ति की मदद स्यामरी करता है, तो वैसे ही हमें भी हर एक कोई की मदद करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमको चर्च लेट हो रहा है हम चले जाएंगे। हमको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए उसी जगह, और उसको भी साथ में चर्च लेके जाना चाहिए। तभी हम परमेश्वर की अच्छे बेटी और बेटे बन पाएंगे, जब हम हर एक कोई की मदद करेंगे। आइए बच्चों, अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद जीसस परमेश्वर पिता राजा, तुझे धन्यवाद हर एक बातों के लिए। तूने हर एक परमेश्वर पिता भागों में तूने आशीष को दिया परमेश्वर पिता, करने में सहायता मदद को दिया परमेश्वर पिता राजा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, जितने भी संग बच्चे परमेश्वर इस कार्यक्रम को देख रहे परमेश्वर, अपने घरों में उनके संग साथ रहना परमेश्वर पिता राजा। उनके जीवन में तू आशीष को दे परमेश्वर पिता राजा। जो भी वो देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में वो कार्य करने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ पिता राजा, उससे वो आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर पिता राजा, उनके जब परमेश्वर पिता उनको सुरक्षित रखना परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर पिता, उनके घर और परिवार को भी तो सुरक्षित रखना परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, जितने संडे स्कूल के बच्चे इसको देखते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन के द्वारा उनके घर और परिवार में तो परमेश्वर पिता आशीष को अनुग्रह को भेजना परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, वो और अधिकाई से तुझ में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। और जो भी परमेश्वर पिता वचन और परमेश्वर स्टोरी देखते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में वो कार्य करने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, हर एक बातों में उनको आशीष को देना, हर एक बातों में उनको अगुवाई को देना परमेश्वर पिता राजा। और उनकी पढ़ाई लिखाई में भी तू आशीष को देना परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, ताकि वो तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए परमेश्वर पिता। हर एक क्षेत्र में उन्हें उन्नति को देना परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, हर एक बातों में तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर पिता राजा। और हर एक पल, हर एक घड़ी, हर एक क्षण उनके संग साथ होले परमेश्वर पिता राजा। और उनकी अगुवाई कर, सुरक्षा रखवाली कर परमेश्वर पिता राजा। आप परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित कर, ईश्वर के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम अनुग्रह वचन बोलेंगे। हाँ, यीशु कृष्ण का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सर्वदा होती रहने पाए, आमीन। जय मसीह की। बाय बच्चों।